हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बाप पूछे बेटी के लाश से मेरे प्यार में क्या कमी थी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। संजीव जी मेडिकल कॉलेज के पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी पार्क कर बस गाड़ी से उतर ही रहे थे, तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। एक हाथ में बैग, टिफ़िन, मोबाइल उठाए और दूसरे हाथ से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए जब फ़ोन की घंटी बजते हुए सुने तो संजीव जी थोड़ा खींच गए। संजीव जी गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन पर अपनी पत्नी के फ़ोन का नंबर देखे तो थोड़ा चौंक गए। अभी आधा घंटा पहले ही तो घर से निकला हूँ, अभी कॉलेज भी नहीं पहुँचा और घर से फ़ोन क्यों आ गया। जल्दी से फ़ोन उठाए। हेलो, हाँ क्या हुआ। दूसरी तरफ से घबराए हुए आवाज़ में उनकी पत्नी सुधा जी बोली, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, हम भी 2-5 मिनट में हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं। संजीव जी घबराते हुए पूछे, क्या हुआ क्या हुआ। सुधा जी बोली, बस आप आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। संजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है। संजीव जी हाथ के सामान को कार की पिछली सीट में वापस फेंकते हुए गाड़ी की स्टीयरिंग सीट में जल्दी से बैठते हुए जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए गाड़ी घुमा दिए। कुछ मिनटों में हॉस्पिटल पहुंचने के बाद संजीव जी भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर की तरफ भागे। ऑपरेशन रूम के बाहर अपनी पत्नी सुधा, नौकर और बेटा पीयूष को देखे। संजीव जी को देखते के साथ ही सुधा जी उनके गले लग पड़ी और जो अभी तक थोड़ी संभली हुई थी वह बेतहासा रो पड़ी। संजीव जी सुधा को संभालते हुए पीयूष से पूछे, क्या हुआ। पीयूष भी हकलाते हुए बस इतना कहा, दीदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। संजीव जी तुरंत दूसरा सवाल पूछे, अभी कैसी है वो। पीयूष चुप हो गया। संजीव जी की हालत अब अपनी पत्नी से भी बुरा था। कुछ भी हो, सवाल उनकी बेटी का जीवन का था, वह बेटी जिसमें उनकी जान बसती थी। संजीव जी खड़े खड़े ही लगभग गस खाकर जमीन में गिर पड़े। जो सुधा जी संजीव जी में अपना सहारा ढूंढ रही थी, वह अब अपनी पति को संभाल रही थी। तभी डॉक्टर ऑपरेशन कमरे से बाहर आए, कहे, माफ़ कीजिएगा, हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। संजीव, सुधा, नौकर और पीयूष रोने बिलखने लगे। करीब 1 घंटे के अपार दुख रुदन के बाद संजीव जी थोड़े शांत हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ था। संजीव जी पूछे, क्या हुआ, सब ठीक है। सुधा बोली, आपके ऑफिस जाने के बाद मैं परी के कमरे में गई, कहने के लिए कितना समय हो गया है, नहा लो, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। घर के नौकर में और बेटा पीयूष हम तीनों मिलकर दरवाज़ा तोड़े तो परी कमरे के पंखे में झूल रही थी। हमने उसे पंखे से उतारा। मैंने देखा उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा नहीं था, लिहाजा मैंने उसे सीपीआर देने लगी, मुंह से सांस भी दी। करीब आधे घंटे तक जितना मेरे समझ में आया मैंने उसे सारे काम किए, लेकिन परी की सांसें लौटा नहीं पाई। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागी। भगवान शायद वही कुछ करिश्मा कर पाए। संजीव, मुझे डर लग रहा था, हमारी बच्ची, मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है, वो कैसे जिएगी मैं उसके बिना। कुछ नहीं सोचा उसने। संजीव, कुछ करो, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मेरी बच्ची के बिना मर जाऊंगी। संजीव, कुछ करो। सुधा जी फिर दहाड़े मारते हुए रो पड़ी। संजीव जी जानते थे सुधा अपनी तरफ से अपनी बेटी को बचाने के लिए हर कोशिश की होगी। डॉक्टर पति के साथ रहते रहते सुधा भी छोटा डॉक्टर बन ही गई थी। संजीव जी प्यार से उन्हें छोटा डॉक्टर कहते थे। खैर, अभी तो संजीव जी बूथ की तरह जमीन में पड़े रहे। इधर परी का पोस्टमार्टम, पुलिस की तहकीकात हो रही थी। करीब दोपहर के 3 बजे तक परी के शरीर को संजीव जी को सौंपा गया। संजीव जी सारे रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को परी के जाने को सूचित किए। परी का क्रियाक्रम दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक तय हुआ। दूसरे दिन 8 बजे तक ही कुछ लोगों का भीड़ नहीं बल्कि लोगों का पूरा हुजूम जमा था। संजीव जी बड़े नामी गिरामी इंसान थे। संजीव जी के जीवन के पहले कुछ सालों में वह फिजिशियन रहे और बाकी सालों में वह मेडिकल कॉलेज में बड़े पोस्ट पर प्रोफेसर के पद में रहे। उनके नीचे न जाने कितने बच्चे काबिल डॉक्टर बने थे, लिहाजा उनके इस दुख की घड़ी में लोगों का हुजूम जमा होना ही था। खैर, परी का अंतरिम यात्रा निकाली गई। कुछ घंटे के बाद जब परी की सैया सजाई गई और उसे आग देने की बारी आई तो एक पिता संजीव जी बच्चे की तरह बिलख पड़े। रोते रोते बस एक सवाल अपनी लाश बन सैया में लेटी पेटी परी से पूछते रहे, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई बेटा, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई। वहां खड़े करीबी लोगों ने संजीव जी के हाथ को पकड़कर उनसे आग दिलवाई गई। खैर, भारी मन से ही सही, गमगीन माहौल में ही सही, परी का वजूद भी इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन कुछ नहीं बदला हुआ था संजीव जी की जुबान में बैठा एक सवाल, मेरे प्यार में क्या कमी था। परी के जाने के बाद पता चला कि परी के जाने का कारण एक लड़का था। परी उस लड़के को बहुत पसंद करती थी,
लेकिन लड़का के मन में कोई और लड़की थी। एक ही कॉलेज में परी वह लड़का और वह लड़की साथ थे। रोज रोज परी अपने क्रश, अपने मन के प्यार को किसी और लड़की के साथ करीब देखती तो उसका मन बेचैन हो जाता। कम उम्र, मन की भावनाओं को काबू में ना होना और अपने मन की बात को किसी से शेयर ना कर पाना, अकेले में घुटना परी को दिन ब दिन तोड़ता जा रहा था। और परिणाम निकला कि परी खुद के मन को काबू नहीं कर पाई और आत्महत्या जैसे बुज़दिली जैसे कदम उठा ली। अब संजीव जी परी के इस प्यार के बारे में जब पता चला तो वह और टूट गए। एक लड़की के पीछे उसकी बेटी का 8 महीना का एक तरफा प्यार इतना ज़्यादा था कि उसकी बेटी अपने पिता का सालों का प्यार भूल गई। क्यों? अब कोई एक दिन का एक पहर नहीं निकलता जब संजीव जी अपनी बेटी से सवाल नहीं पूछते, क्यों बेटा, क्यों? मेरे प्यार में कहाँ कमी थी? महीनों तक यही हाल था। घर परिवार, करीबी दोस्त संजीव जी के इस सवाल से थक गए थे। खैर, एक रात जब संजीव जी सोए तो रात में उनकी बेटी परी उनके ख्वाब सपने में आई। अपने पिता के कदमों में बैठ कही, पापा, आपके प्यार में कमी नहीं थी, मेरे समझदारी, मेरे दिमाग में कमी थी। बस पापा, आप खुद को दोष ना दें। मेरे मर जाने के इतने महीनों के बाद भी आपका यह सवाल मुझे बेचैन करता है। पापा, आपके प्यार में कमी नहीं था, मेरे अकल में कमी था, मेरे में कमी था। संजीव जी की आंखें खुल गई। अपनी बेटी के उनके सपनों में आकर जवाब देने से उनको सुकून नहीं मिला था, लेकिन अब वह यह सवाल करना छोड़ दिए थे। अपनी बेटी के इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के बाद भी अपने पिता के सवाल से दुख ना पहुँचे। संजीव जी का अपनी बेटी का प्यार अपनी बेटी को दूसरी दुनिया में भी दुख नहीं पहुँचाना चाहता था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।